आज सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, सिराज, ये सब SC ST OBC के लड़के हैं, मुस्लिम लड़के हैं। बिल्कुल, इन लोगों को पहले क्रिकेट में जगह नहीं मिलती थी। एक दो प्लेयर खिलाया जाता था, उसको किसी बहाने बाहर कर दिया जाता था। लेकिन हमारा समाज आज बहुत खुश है कि इनको चांस मिल गया। लेकिन आप देखिए, ये खुशी भी कुछ दिन की है, क्योंकि हमारा प्लेयर उस मंच पे सिर्फ नाच रहा है। मंच का कंट्रोल कौन करता है? BCCI। BCCI के बोर्ड में, गवर्निंग में न तो कोई यादव होगा, न कोई कुर्मी होगा, न कोई SC होगा, न कोई ST होगा, न कोई मुस्लिम होगा। ये बहुत बड़ा खेल है। तो हमको देखना है कि मंच हमारा हो और हम तुमको नचाएं, तुमको खिलाएं। अगला स्टेज ये होना चाहिए बहुजनों का, क्योंकि हम जिंदगी भर नाचते रहें और दो चार लोगों को नाचने मिले, बाकी लोग खुशी से नाचें, इससे बेहतर है कि हम अपना मंच खड़ा करें, अपना स्टेज, अपना माइक, अपना सब कुछ। बिल्कुल अपना सब कुछ। और हम तब तुम हमारे पास आओगे कि हमको भैया वहाँ नाचने का मौका दीजिए। ये ऑर्गेनाइजर बनना होगा, पॉलिसी। बिल्कुल, आपने मीडिया खड़ा किया, हमको बहुत खुशी है। आप लोगों का इंटरव्यू लेते चले, कल को वो आए आपके पास कि भैया हमको भी आप 5 मिनट का स्लॉट दीजिए। 100 पद होता है, 1-1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। UPSC में देखिए 1.5 लाख 2 लाख अप्लाई करते हैं, 700 800 900 सिलेक्शन होता है। सोचिए 1-1 पद के लिए कितना टफ कंपटीशन है। किसका नहीं हुआ वो व्यक्ति सोचता है कि मैं बिना मतलब का, मैं बेकार, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उतना टफ कंपटीशन में आधा नंबर से, चौथाई नंबर से लोगों को छांट दिया जा रहा है। 0.1। बिल्कुल। तो इस टफ कंपटीशन के दौर में जब मनोबल टूट जाता है युवा का, तो विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को धंधा चलाने को मिलता है। ये कहते हैं मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो एनर्जी किस बात की दे रहा है? हमें लगता है उस छात्र को अगर ये समझ में आ जाए कंपटीशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये किस्मत की बात है। नहीं हुआ, हम कुछ और कर लेंगे, हम किसी और तरह से जिएंगे। दूसरी बात, समाज के अंदर जो एक भावना फैल गई है कि तुम सफल हो गए नौकरी पाने में तो अति उत्तम, जो नहीं हुआ उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ये पूछता है जानबूझ करके जाकर कि बउआ तोहर पढ़त लग काहे ना नौकरिया हाँ। और ये बहुजन समाज में जिनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सरकार को भी देखना है कि भैया जिसके यहाँ जो पढ़ा लिखा नहीं है पहले उसको नौकरी दो। इसीलिए क्योंकि उसके आने से नौकरी में लोग पढ़ जाएंगे, उसका परिवार का स्टेटस थोड़ा सुधरेगा। लेकिन यहाँ की पीढ़ियों से जो चला आ रहा है उसी को नौकरी मिल रही है। आरक्षण में भी ये हो रहा है, लोगों को सुनकर बुरा लगेगा। तो विवेक बिंद्रा टाइप के लोग और आएंगे, तो उस जिसका नहीं हुआ उसको विवेक बिंद्रा के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद विवेक बिंद्रा बन जाए। जिस दिन इस देश में 100 विवेक बिंद्रा तैयार हो जाएंगे, 99 हमारे आदमी होंगे, उस दिन देखिए स्थिति बदल जाएगी, उसका करोड़ों का धंधा खत्म हो जाएगा। आप आज पत्रकार बने हो, क्यों? क्योंकि आपको कोई BBC में या हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं रखने को तैयार। बिल्कुल आपने अपना शुरू कर दिया, और हम भी जान रहे हैं कि हमको BBC इंटरव्यू नहीं आएगा, केशव मेरे पास आएगा। इसलिए मैं आपको बल दे रहा हूं, आप मुझे बल दीजिए। तो आप संदेश दीजिए लड़कों को कि विवेक बिंद्रा के पॉकेट में पैसा मत डालो, उसी पैसा से तुम अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, तुम लोगों को मोटिवेट करो, तुम बड़ा बिजनेस डॉट। बिल्कुल। तो जिस दिन ये ओपन कंपटीशन आएगा उस क्षेत्र में भी, उस दिन सुधार हो जाएगा। कोई विवेक बिंद्रा को सुने। वो लाइन से आप मर्माहत हुए कि नहीं? वो कह रहे हैं कि जो शूद्र समाज है उसको कभी मालिक मत बनाओ। वो वही लाइन ले रहा है जिससे वो आया है, उसी धारा का व्यक्ति है। वो जानता है कि शूद्र समाज अगर आगे बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा, तो विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की छुट्टी हो जाएगी, पॉलिसी मेकर बन जाएगा। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, सिराज खान, या ये जो खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव या अक्षर पटेल, अक्षर पटेल या भुवनेश्वर कुमार, बिल्कुल रिंकू से, ये सब SC ST OBC के लड़के हैं, मुस्लिम लड़के हैं। बिल्कुल, इन लोगों को पहले क्रिकेट में जगह नहीं मिलती थी। 1-2 प्लेयर खिलाया जाता था, उसको किसी बहाने बाहर कर दिया जाता था। लेकिन हमारा समाज आज बहुत खुश है कि इनको चांस मिल गया। लेकिन आप देखिए, ये खुशी भी कुछ दिन की है, क्योंकि हमारा प्लेयर उस मंच पे सिर्फ नाच रहा है। मंच का कंट्रोल कौन करता है? BCCI के बोर्ड में, गवर्निंग में न तो कोई यादव होगा, न कोई कुर्मी होगा, न कोई SC होगा, न कोई ST होगा, न कोई मुस्लिम होगा। ये बहुत बड़ा खेल है। तो हमको देखना है कि मंच हमारा हो और हम तुमको नचाएं, तुमको खिलाएं। अगला स्टेज ये होना चाहिए बहुजनों का, क्योंकि हम जिंदगी भर नाचते रहें और दो चार लोगों को नाचने मिले, बाकी लोग खुशी से नाचें, इससे बेहतर है कि हम अपना मंच खड़ा करें, अपना स्टेज, अपना माइक, अपना सब कुछ। बिल्कुल अपना सब कुछ। और हम तब तुम हमारे पास आओगे कि हमको भैया वहाँ नाचने का मौका दीजिए। ये ऑर्गेनाइजर बनना होगा, पॉलिसी। बिल्कुल आपने मीडिया खड़ा किया, हमको बहुत खुशी है। आप लोगों का इंटरव्यू लेते चले, कल को वो आए आपके पास कि भैया हमको भी आप 5 मिनट का स्लॉट दीजिए, ये आपकी जीत होगी। चलिए, तो आप ये मैसेज अपने समाज के लोगों को देना चाहते हैं? बिल्कुल, सभी वंचितों को मैं मैसेज दे रहा हूं, जिनके अंदर एक पीड़ा है, ललक है, तड़प है, जिंदगी बीत जाती है, उनको कैमरा नहीं उनके सामने आता है, जिंदगी बीत जाती है, उनका कुछ लिखा अखबारों में नहीं आता है, उनके लिए आज ये वैकल्पिक मीडिया बहुत बड़ा स्रोत है, और वो इसका इस्तेमाल करें और स्वावलंबी बने।
वो जान लें कि नौकरियों की स्थिति बहुत बदतर है। जब तक नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक सारे प्राइवेट उद्योगों का नेशनलाइजेशन नहीं होगा, सारे जितने भी स्वामित्व वाले अड्डे हैं ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तब तक सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं होगी। तब तक हमारा बंदा कोचिंग के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, ये मोटिवेशनल स्पीकर, वो बाबा करते करते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, हम कहना चाहते हैं कि अब नाम लेकर के हम नाम लेके कहते हैं कि कहा गया है कि रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, इस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। ए मदारी, तुमको हम समझ गए हैं। विवेक बिंद्रा जी, आपके लिए ये लाइन है, सुनिए। हम ए मदारी, तुम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, तुम मोदारी हो, जादूगर हो, और तुम कहता कुछ है, तुम्हारा चाहत कुछ है, हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखना, तुमको अनपढ़ बना के हमारे समाज का वोट जो है किसी दूसरे के झोली में, उसके लिए तुम काम करते हो। ये हम होने देना नहीं चाहते हैं। हम अपने बहुजन समाज से कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करो, केवल तुम असहयोग कर दो। हाँ, जिस समाज से वो आता है उसको न तुम मान दो, न दान दो, न मतदान दो। वह रेंगते हुए तुम्हारे शरण में आ जाएगा, कहेगा कि तुम भी हमारे समाज में, हमको समाज में रहने दो, हम भी तुम्हारा भाई है तुमको। इसीलिए हम सभी अपने बहुजन से, जो रविदास जी का कहा गया था, रविदास जी का कहना था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सब संग रहे दास प्रसन्न। तो हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। हमारे संविधान में प्रस्तावना में ही कहा गया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित यह संविधान है। और उस पर के साथ से अगर छोट छाट, ऊंच नीच, भेदभाव की बात करता है, मुंह से निकालता है, वो आदमी बिल्कुल अभी भी देश में मनुवाद को लाना चाहता है, उसको पूरे बहुजन समाज सिरे से खारिज कर जाए। और जिस उसके चैनल को सब्सक्राइब करने से, देखने से जो उसको पैसा जाता है, वो जिस दिन पैसा जाना बंद हो जाएगा, उसको तरेगन दिखना दिन में शुरू हो जाएगा। हम ये चाहते हैं बहुजन समाज। तो इंजीनियर साहब, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सुखित नारायण है जी। और मैं बहुजन विचार, हम बहुजन समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ बाबा साहब और संविधान में आस्था रखते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना इन लोगों का बात। ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि मतलब पिछड़ा समाज का अपना साथ रख ले और उसके बाद मलाई मार के खा ले, तो वैसा नहीं होने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।